फिल्म की शुरुआत में हम अर्थ पर क्रिएट हो रहे भयानक वर्लपूल को देखते हैं और यहीं से सीन चेंज होकर सैटर्न प्लैनेट पर आता है, जहां एक केव में हम स्ट्रेलका नाम के एक स्पेस एक्सप्लोरर डॉग को देखते हैं जो वहां अपनी स्पेस मिशन के तहत सैटर्न प्लैनेट से सैंपल्स कलेक्ट करने आई थी। पर उतने में वहां की बर्फ टूटने लगती है और उसमें से एक एंग्री एलियन क्रिएचर बाहर निकलता है जो स्ट्रेलका पर हमला करना शुरू कर देता है। स्ट्रेलका इस बारे में अपनी साथी बेल्का को इन्फॉर्म करती है जो स्पेसशिप में होती है। तभी उसे अपने कमांडर का कॉल आता है जो उन्हें अपने इस मिशन को छोड़कर फौरन अर्थ पर आने को कहते हैं, क्योंकि अर्थ पर एक स्ट्रेंज अनोमाली क्रिएट होने लगी थी। बेल्का इस बारे में स्ट्रेलका को इन्फॉर्म करती है, पर वो अभी भी उन्हीं एलियन क्रिएचर्स के बीच फंसी होती है और अपने बचाव के लिए उनका सामना कर रही होती है। पर सही समय पर बेल्का अपनी स्पेस सूट से वहां पहुंच जाती है और स्ट्रेलका को साथ लेकर स्पेसशिप में चली आती है। वो वहां से फौरन अर्थ के लिए निकलने वाले होते हैं और उस क्रिएचर से अपना पीछा छुड़ाकर उस प्लैनेट से निकल आते हैं। तभी उन्हें वापस से अपने कमांडर का मैसेज मिलता है जो उन्हें जल्द से जल्द अर्थ पहुंचकर क्यूबन शोर के पास क्रिएट हो रहे वर्लपूल के कारण के बारे में पता लगाने को कहते हैं और साथ ही उन्हें सैटर्न से मिले सैंपल्स को बेस में डिलीवर करना था। दूसरी ओर हम बेल्का और स्ट्रेलका के बेस्ट फ्रेंड लेनी को देखते हैं जिसके पास एक मैजिकल वॉच था जिसकी मदद से कोई भी हवा में उड़ सकता था। लेनी अपने गुजारे के लिए उसी का इस्तेमाल करता था और पैसे के बदले में अपने कस्टमर्स को मैजिकल वॉच की राइड ऑफर करता था, जिसमें उसका अप्रेंटिस टॉमस भी उसकी मदद करता था। पर तभी वहां दो ऑफिसर डॉग्स आ जाते हैं जो लेनी को अरेस्ट करने आए थे, क्योंकि वो वहां अपने कस्टमर्स को बिना किसी के परमिशन के इलीगल राइड ऑफर करता था। और लेनी बड़ी ही शातिरता से अपने मैजिकल वॉच का इस्तेमाल करके टॉमस के साथ अपने पैसों को लेकर वहां से निकल जाता है और अपने ठिकाने पर पहुंचता है। वो तय करता है कि वो यहां से क्यूबा देश जाएगा, क्योंकि वहां के लॉज अलग थे और साथ ही वहां उसके अंकल जोनस भी रहते थे। वो अपने सभी जरूरत की चीजों को सूटकेस में पैक करके फ्लाइट से क्यूबा के लिए रवाना हो जाता है। पर वो इस बात से अनजान था कि क्यूबा में फिलहाल एक भयानक वर्लपूल आया होता है। वही बेल्का और स्ट्रेलका अपने कमांडर के ऑर्डर पर क्यूबन शोर पहुंच चुके थे, जहां वो देखते हैं कि वो भयानक वर्लपूल ओशन से भारी मात्रा में पानी खींचता जा रहा था और अगर इसी तरह से चलता रहता तो कुछ ही घंटों में ओशन का सारा पानी खत्म हो जाता। स्ट्रेलका सोचती है कि हमें रिस्क लेते हुए एक बार वर्लपूल के अंदर जाना चाहिए ताकि हम जान सके कि आखिर इसके अंदर क्या है। बेल्का इसके अगेंस्ट थी, क्योंकि उसके पास सैटर्न से लाया हुआ वो सैंपल भी था जिसे वो बेस पर डिलीवर करने से पहले खोना नहीं चाहती थी। वो स्ट्रेलका को कमांडर के ऑर्डर्स का वेट करने को कहती है, पर स्ट्रेलका उसकी बात ना मानते हुए स्पेसशिप को वर्लपूल में लेकर चली जाती है। इससे वो स्पेसशिप का कंट्रोल खो देते हैं और उसमें खराबी आने के कारण स्पेसशिप डिसइंटीग्रेट होने लगता है, जिससे बेल्का और स्ट्रेलका पानी में जा गिरते हैं। दूसरी ओर हम फ्लाइट में लेनी और थॉमस को देखते हैं, जहां उनके साथ बहुत से और भी एनिमल्स थे जो एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट परफॉर्म करने जा रहे थे। तभी फ्लाइट के कैप्टन को एयरस्पेस से खबर मिलती है कि क्यूबा में एक भयानक वर्लपूल देखा गया है, इसलिए उन्हें फ्लाइट की डायरेक्शन चेंज करके एयरस्पेस वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो यह खतरनाक हो सकता है। पर कैप्टन उन्हें बताते हैं कि उनके पास फिलहाल उतना ही फ्यूल है जितने में वो क्यूबा पहुंच सकते हैं, इसलिए वापस जाना उनके लिए संभव नहीं है और उन्हें मजबूरी में क्यूबा की तरफ ही मूव करते रहना पड़ता है। इस तरह से फाइनली लेनी और थॉमस क्यूबा तो पहुंच जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि वहां के रेजिडेंट्स खुद पास ही में क्रिएट हुए उस वर्लपूल के डर से उस जगह को छोड़कर जाना चाहते थे। तभी वहां लेनी को मैरी नाम की एक फीमेल रैट नजर आती है। वो उसे देखते ही पसंद करने लगता है। वहां वो पहले ही मुलाकात में मैरी को अपने मैजिकल वॉच की मदद से एक कार एक्सीडेंट से बचा लेता है। इससे मैरी उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है और उसे शुक्रिया बोलकर वहां से निकल जाती है। तभी उसके पास कुछ रेजिडेंट्स पैरट आते हैं जो उन्हें सी पोर्ट तक पहुंचाने के लिए बस ऑफर करने का बहाना करके अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, पर असल में वो लुटेरे होते हैं जो लेनी और थॉमस को धोखे से अपने ठिकाने पर ले आते हैं। वो लेनी को शराफत से अपने मैजिकल वॉच को उन्हें देने को कहते हैं, पर लेनी को अपना वॉच बहुत प्यारा था, इसलिए वो इसके लिए मना कर देता है और उन्हें चकमा देकर वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है। पर तभी वहां मैरी आ जाती है। वो जानबूझकर उन पैरट्स को कवर कर देती है, इससे वो रात समझकर वहीं सो जाते हैं और लेनी का उनसे पीछा छूट जाता है। वो मैरी के इस प्रेजेंस ऑफ माइंड से बहुत इंप्रेस होता है और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ लेनी को पता चलता है कि मैरी भी बाकी रेजिडेंट्स की तरह वर्लपूल के डर से इस जगह को छोड़कर जाना चाहती थी, पर अपनी फ्लाइट के मिस होने के कारण अब वो यहीं फंस चुकी थी। लेनी उससे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे अंकल जोनस एक सी कैप्टन है जो यहीं रहते हैं। एक बार हम उन तक पहुंच जाएं, फिर हम सेफली यहां से निकल सकते हैं। मैरी उसकी बात मान जाती है और वो सभी अंकल जोनस को ढूंढने निकल जाते हैं।
दूसरी ओर हम बेल्का और स्ट्रेल्का को देखते हैं, जो अपने स्पेसशिप के डिसइंटीग्रेट होने के कारण पानी में आ चुके थे। वहां बेल्का स्ट्रेल्का को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बोट को असेंबल करने में उसकी मदद करने को कहती है, पर बेल्का के पास इतना पेशेंस नहीं था और वो जल्द से जल्द उस जगह से निकलना चाहती थी, इसलिए वो बेल्का की बात नहीं मानती। और थोड़ी ही देर में वहां समुद्री लुटेरों की एक जहाज आ जाती है। वो बेल्का और स्ट्रेल्का को बंदी बना लेते हैं और साथ ही उनके शिप में मौजूद सभी चीजों को भी चुरा लेते हैं। मजबूरी में बेल्का को उन्हें वहां पड़े एक कनेक्टिंग डिवाइस का पासवर्ड बताना पड़ता है, जिससे वो पायरेट्स उनके कमांडर से कांटेक्ट करते हैं और उनसे रैंसम की डिमांड करते हैं। पर इससे एम्बेसी को उनके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं और पायरेट्स का प्लान डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी ओर लेनी को अपने अंकल जोनस मिल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद लेनी उन्हें अपनी परेशानी बताता है, जिस पर वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वही लेनी को रेडियो से खबर मिलती है कि बेल्का और स्ट्रेल्का पायरेट्स के हाथों पकड़े गए हैं और गवर्नमेंट उनके रेस्क्यू की प्लानिंग कर रही है। लेनी अपने दोस्तों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करने का फैसला करता है। अंकल जोनस भी उनके इस मिशन में उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर पायरेट्स एम्बेसी के वहां पहुंचने से पहले बेल्का और स्ट्रेल्का को समुद्र में फेंककर वहां से निकलने की तैयारी में होते हैं। और तभी लेनी और उसके साथियों को उनकी शिप नजर आ जाती है और वो सही समय पर बेल्का और स्ट्रेल्का के रेस्क्यू के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वहां लेनी और मैरी साथ मिलकर उन पायरेट्स को सबक सिखा देते हैं और बेल्का और स्ट्रेल्का को रेस्क्यू कर लेते हैं। पर तभी वो पायरेट्स नोटिस करते हैं कि इस सब में उनकी शिप व्हर्लपूल के बहुत करीब आ चुकी थी, इसलिए डर के कारण वो शिप से बाहर कूद जाते हैं और बेल्का और उसके साथी शिप के साथ व्हर्लपूल के अंदर खींचे चले जाते हैं। ये बात जब कमांडर को पता चलती है तो वो बहुत निराश होते हैं, पर इस सब में अंकल जोनस किसी तरह बच जाते हैं। दूसरी ओर आंखें खुलने पर बेल्का और उसके साथी खुद को एक मिस्टीरियस जगह पाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो कहां आ चुके हैं। और वहां लेनी बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि वहां उसे मैरी कहीं नहीं मिलती। तभी जहां वो मौजूद होते हैं वहां भारी मात्रा में डंप गिरना शुरू हो जाता है, जिससे बचने के लिए वो इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उन्हें वाटर बॉल्स का स्टैक्स नजर आते हैं, जो एक एंट्रेस के थ्रू वहां से दूसरी जगह जा रहे थे। बेल्का और उसके साथी भी उन स्टैक्स का हिस्सा बनकर वहां से निकल आते हैं। उससे होते हुए वो एक चेंबर में पहुंचते हैं, जहां हर तरफ वाटर बॉल्स मौजूद थे। वहां से आगे बढ़ने पर वो एक गार्डन को देखते हैं, जहां हर तरफ रंग बिरंगे फ्लावर्स थे। तभी वहां उन्हें एक स्ट्रेंज क्रीचर नजर आता है, जिसका नाम पंबरी था। उसके पास उसका दोस्त फ्रोडक आता है, जो उसे याद दिलाता है कि आज उन्हें किसी तरह 33 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर पंप करना है। इससे बेल्का और उसके साथियों को पता चल जाता है कि असल में उनके अर्थ पर व्हर्लपूल क्रिएट होने का कारण वही थे, जो इसके थ्रू अर्थ से पानी चुरा रहे थे। और असल में वो ब्लू बॉल्स पानी स्टोर करने के ही तरीके थे। ये जानने के बाद वो डायरेक्टली उनसे बात करने जाते हैं। पंबरी तो उनके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है, पर फ्रोडक उनके लिए मुसीबत बन जाता है और उन्हें कैद कर देता है। यहां उन्हें पता चलता है कि फिलहाल वो एक स्पेसशिप में थे, जो ओशन से पानी कलेक्ट करके उन्हें वाटर बॉल्स में कन्वर्ट कर रहा था, और इसी वजह से व्हर्लपूल क्रिएट हो रहा था। और उसी स्पेसशिप से वो एलियंस अपने काम को अंजाम देने वाले थे। फ्रोडक उन्हें बताता है कि एक समय पर उनका प्लैनेट बहुत ही समृद्ध हुआ करता था, पर एक मीटियोराइट के कारण सब बदल गया और उनके प्लैनेट से सारा पानी सूख गया, जिससे धीरे धीरे वहां की वेजिटेशन भी खत्म होने लगी। तब हमारे प्रेसिडेंट ने एक अलायंस बनाया और अपने मेंबर्स को अलग अलग गैलेक्सी भेजा, ताकि हम अपने प्लैनेट से पानी की समस्या को दूर कर सके और अपनी स्पीशीज को खत्म होने से रोक सके। और फाइनली उनकी तलाश खत्म हुई जब उन्हें प्लैनेट अर्थ नजर आया। इसलिए वो दोनों बस अपने प्लैनेट को बचाने के लिए अर्थ से पानी की चोरी कर रहे थे। ये सुनकर बेल्का उनकी मजबूरी समझ जाती है। वो उन्हें कहते हैं कि उनका सूटकेस उसी डंप में छूट गया है और उसमें सैटर्न से लाए हुए सैंपल क्रिस्टल्स है। उन्हें यकीन था कि वो क्रिस्टल उनके काम आ सकता है, इसलिए वो उन्हें वहां से निकालने को कहते हैं। पर फ्रोडक को लगता है कि वो बस यहां से निकलने के लिए बहाना बना रहे हैं, और वो उनकी बात नहीं मानता। वो उन्हें पंबरी के निगरानी में छोड़कर चला जाता है, पर पंबरी को फ्लावर्स और वेजिटेशंस बहुत पसंद थे। बेल्का और स्ट्रेल्का इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे अर्थ से पानी चोरी करने के बाद हमारा पूरा वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनकर पंबरी इमोशनल हो जाता है। बेल्का उसे कहती है कि अगर तुम हमें मौका दो तो मैं अपने सूटकेस तक पहुंच सकती हैं, जिससे तुम्हारी पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पंबरी उनकी बात मानकर उन्हें कैद से रिहा कर देता है, पर फ्रोडक को जब यह पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। इधर पंबरी जब उन्हें वहां से निकाल रहा होता है, तभी उसे उसका पेट क्रॉक्स मिल जाता है, जो भूख लगने पर गुस्से में बहुत भयानक रूप ले लेता था। ये देखकर सभी क्रॉक्स के डर से भागने लगते हैं, पर क्रॉक्स भी उनके पीछे ही होता है और वो बहुत गुस्से में था। बेल्का और स्ट्रेल्का तो उससे बचकर निकल आती है।
पर लेनी और थॉमस वहीं फंस जाते हैं। इधर बेल्का और स्ट्रेलका को वापस से डंप में जाकर अपना सूटकेस लाने के लिए एक पाइप से होकर गुजरना था, जो बहुत रिस्की भी हो सकता था। पर वहां बेल्का अपनी समझदारी का इस्तेमाल करती है और वो लेजर के फ्रीक्वेंसी को मैच करके बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली डंप तक पहुंच जाते हैं। इधर लेनी और थॉमस क्रॉक्स के साथ फंस चुके थे, पर वहां उन्हें पता चलता है कि क्रॉक्स का नेचर बिल्कुल एक डॉग के सामान था और उसे पेट बनाना भी उतना ही आसान था। इधर बेल्का और स्ट्रेलका को डंप में अपना वो सूटकेस नहीं मिल रहा था। तभी लेनी और थॉमस क्रॉक्स के साथ वहां आ जाते हैं, जो अब उनका वफादार पेट बन चुका था। क्रॉक्स के कारण उन्हें अपना सूटकेस भी मिल जाता है, जिसे लेकर वो सीधा फ्रोडक के पास पहुंचते हैं, जो पंबरी पर उन्हें रिहा करने के लिए गुस्सा कर रहा था। स्ट्रेलका उन्हें कहती है कि इस सूटकेस में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे प्लैनेट के पानी की समस्या को दूर कर सकता है। पर वहां उन्हें पता चलता है कि वो सूटकेस असल में खाली था। तभी वहां मैरी आ पहुंचती है, जिसके पास लेनी का मैजिकल वॉच और फ्रोडक का प्लाज्मा गन था। यहां वो अपना असली रूप रिवील करती है। असल में उसने लेनी को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उसे सिर्फ उसकी वो मैजिकल वॉच हासिल करनी थी। पर अब वो इस स्पेसशिप में मौजूद इतने सारे टेक्नोलॉजिकल ट्रेजर को देखकर और भी लालच में आ चुकी थी और उस पर भी अपना अधिकार जमाना चाहती थी। इसलिए वो लेनी और थॉमस को धोखा दे देती है, पर इससे क्रॉक्स गुस्से में आकर उसे अपने दांत से पकड़ लेता है। इस डर के कारण मैरी से वो प्लाज्मा गन एक्टिवेट हो जाता है और उनके स्पेसशिप में मैल फंक्शन आने लगता है और उसका कंट्रोल पैनल काम करना बंद कर देता है, जिससे उनका स्पेसशिप डूब जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सरफेस तक कैसे पहुंचेंगे। मैरी भी डर के कारण शांत हो चुकी थी। तब बेल्का वहां एक प्लान बनाती है कि सबसे पहले उन्हें स्पेसशिप में स्टोर्ड वाटर बॉल्स को बाहर निकालना होगा और कोई दूसरा उपाय ना होने के कारण पंबरी और फ्रोडक को इसके लिए राजी होना पड़ता है। वो सभी साथ मिलकर स्पेसशिप को सीधा करने में कामयाब रहते हैं, जिसके बाद वाटर बॉल्स के डाउनवर्ड प्रेशर के कारण फाइनली वो सरफेस तक पहुंच जाते हैं। पर ऊपर आते ही कमांडर की आर्मी उनके स्पेसशिप को चारों ओर से घेर लेती है। स्ट्रेलका उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं मानते। इसलिए बेल्का अपने दोनों एलियन दोस्तों को वहां से जल्द निकलने को कहती है, पर वो बिना वाटर के वापस नहीं जाना चाहते थे और साथ ही उनके स्पेसशिप में इतनी एनर्जी फ्यूल भी नहीं बची थी जिससे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर पाते। तब बेल्का और स्ट्रेलका सोचते हैं कि शायद लेनी का वॉच उनके स्पेसशिप के लिए ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का काम कर सकता है। मजबूरी में लेनी को उनकी बात माननी पड़ती है और वो अपना वॉच उनके स्पेसशिप के हवाले कर देता है। लकीली उसका वो वॉच उनके लिए ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के काम आ जाता है और उनका स्पेसशिप एक्टिवेट हो जाता है। पर अभी भी उनकी पानी की समस्या खत्म नहीं हुई थी। तब मैरी उन्हें सैटर्न से लाए गए उसी क्रिस्टल को देती है, क्योंकि अब उसे भी अपनी गलती समझ आ चुकी थी। असल में वो क्रिस्टल ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड करता था और उससे पंबरी के प्लैनेट से पानी की समस्या दूर हो सकती थी, क्योंकि वो अपने कंसंट्रेटेड वाटर फॉर्म के कारण 2 ओशंस के बराबर था। इस तरह से पंबरी और फ्रोडक की सबसे बड़ी समस्या भी दूर हो जाती है। इसके बाद बेल्का और उसके साथी स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं और वो एलियंस अपने स्पेसशिप को लेकर चले जाते हैं। कमांडर ये जानकर बहुत गुस्सा होते हैं कि उनके होते हुए भी एलियंस यहां से एस्केप कर गए, इसलिए वो उन्हें यहीं रहकर क्यूबन शोर को सर्व करने की पनिशमेंट देते हैं। पर वहां बेल्का और स्ट्रेलका को बहुत अच्छा लगता है और वो जगह उन्हें पनिशमेंट जैसी लगती ही नहीं है। अंत में लेनी भी मैरी के पश्चाताप को देखकर उसे माफ कर देता है और वो दोनों वापस से यूनाइट हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।